हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स के अध्याय 1 को, जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। ये फिजिक्स का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं, उसमें हमने आवेश के क्वांटीकरण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखी थी। अब आज इस वीडियो में हम विद्युत बल रेखाओं के गुण देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक दी गई है, वहां से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। इसमें हम विद्युत बल रेखाओं के गुण देखने वाले हैं कि विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण हैं। तो हम यहाँ पे 5 गुण देखने वाले हैं विद्युत बल रेखाओं के। तो उसमें जो सबसे पहला गुण है विद्युत बल रेखाओं का, वह यह है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। एक ये धन आवेश है और एक ये यहाँ पे ऋण आवेश है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? धन आवेश से प्रारंभ होती है। और कहाँ पे समाप्त होती है विद्युत बल रेखाएं? ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश पे समाप्त होगी। पहला गुण तो ये है विद्युत बल रेखाओं का। तो पहला गुण क्या हो गया? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अब दूसरा गुण अगर हम देखें विद्युत बल रेखाओं का, तो दूसरा गुण ये होता है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। मतलब दो बल रेखाएं अगर हैं तो दोनों बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। लेकिन एक विलगित आवेश के कारण बल रेखाएं किस प्रकार की रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक विलगित आवेश का मतलब सिर्फ हमारे पास दो आवेश नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक ही आवेश है, ये प्लस का। तो अब इसमें जो बल रेखा है वो किस प्रकार से होगी? वो बल रेखाएं इस प्रकार से चारों तरफ निकली हुई होगी। इस तरफ ये एक बल रेखा, ये दूसरी बल रेखा, ये तीसरी बल रेखा, ये चौथी बल रेखा। इसके अलावा हर दिशा में बल रेखाएं बना सकते हैं हम। तो एक विलगित आवेश के कारण बल रेखाएं किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की। तो इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर दो बल रेखाएं हैं, ये एक बल रेखा और एक और पास में खींची जाए तो वो दोनों बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बल रेखाएं तो एक दूसरे को काट रही है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये उसको इस बल रेखा ने काटा। लेकिन ये पूरी एक बल रेखा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इधर का हिस्सा एक बल रेखा है और इधर का हिस्सा दूसरी बल रेखा है। तो दो बल रेखाओं ने एक दूसरे को नहीं काटा है यहाँ पे, बल्कि सभी बल रेखाएं ये अलग अलग है। तो पॉइंट क्या हो गया? दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, लेकिन एक विलगित आवेश के कारण बल रेखाएं इस चित्र के हिसाब से होगी। तो विलगित आवेश यानी कि यहाँ पे दो आवेश नहीं है, बल्कि कितना आवेश है? एक ही आवेश है। तो एक आवेश में बल रेखाएं चारों तरफ निकलेगी, लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो जो बल रेखाएं वो किस प्रकार से रहती है? ये जैसे धनावेश और ये ऋणावेश, इनके बीच में कोई ये बल रेखा है। तो ये जो बल रेखा है ये किसी लचकदार डोरी की तरह क्या होगी? लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करेगी। यानी कि जैसे रबर होता है, इसे आप एक रबर समझ लीजिए। अब ये रबर या इलास्टिक क्या होगा? लंबाई में अगर अपन ने खींच रखा है तो वो सिकुड़ने का प्रयास करेगा। तो ये जो बल रेखाएं ये भी क्या होती है? आपस में सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसकी लंबाई छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आवेश एक दूसरे के क्या होंगे? पास पास में आएंगे। मतलब इनके बीच में क्या हो जाएगा?
आकर्षण हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। अब अगर ये बल रेखा सिकुड़ रही है, इसका मतलब दोनों आवेश एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, पास पास में आ रहे हैं, अर्थात आकर्षण हो रहा है इनके बीच में। अब अगर हम इन आवेशों की बात करें तो ये आवेश कैसे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर एक आवेश प्लस का हो और एक आवेश माइनस का हो तो उन्हें क्या बोला जाता है, विजातीय आवेश बोलते हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्लस प्लस के या दोनों माइनस माइनस के हैं, तब तो उन्हें सजातीय बोलते हैं। लेकिन अगर एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे विजातीय आवेश। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये दोनों आवेश कैसे हैं, विजातीय है। कैसे हैं, विजातीय। तो इस पॉइंट से हमें क्या बात पता चल रही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। मतलब इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है दोनों आवेश में। इसलिए क्या कहा जा सकता है कि अतः विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्योंकि अगर आवेश कैसे हैं, विजातीय, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण ही होना है, प्रतिकर्षण नहीं होगा। प्रतिकर्षण यानी दूर दूर हटना, लेकिन दूर नहीं हटेंगे। ये लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब आवेश पास में आ रहे हैं, आकर्षण हो रहा है। तो विजातीय आवेशों में क्या हुआ, आकर्षण होता है। अब चौथा पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। मान लो ये यहाँ पे एक हमारे पास आवेश है, यहां इस आवेश में ये कोई एक बल रेखा है। अब पास में एक और आवेश है, वो भी हम मान लेते हैं कि प्लस का ही है, उसकी भी बल रेखा इस प्रकार से है। तो अब होता क्या है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत, ये लंबाई है, अब इसके लंबवत की अगर हम बात करें तो लंबवत मतलब इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये लंबाई उसके लंबवत हो गया। तो लंबाई के लंबवत दिशा में, ये इसमें भी लंबाई के लंबवत बना दी। अब लंबाई के लंबवत दिशा में ये क्या होगी, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेगी। दूर हटने का मतलब ये दोनों जो बल रेखा है, ये एक बल रेखा उस तरफ जाने का प्रयास करेगी, दूसरी इस तरफ आने का प्रयास करेगी। तो ये दोनों बल रेखा क्या हो रही है, लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही है। तो अब अगर ये बल रेखाएं दूर हट रही है, इसका मतलब ये जो दोनों आवेश है ये भी क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे ये। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये सजातीय आवेश हमने लिए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सजातीय आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। तो वो इसी नियम के आधार पे सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब पांचवा पॉइंट अगर हम देखें तो पांचवा पॉइंट होता है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो ये एक विद्युत बल रेखा है बनी हमने, अब इसे थोड़ा हम गोल बना लेते हैं। इस बल रेखा को देख लीजिए आप इस प्रकार से, ये वाली नीचे वाली। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पे, हम यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लेते हैं, इस बल रेखा पे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पे क्या करें, हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये क्या करेगी, इस बिंदु पे परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये क्या कर रही है, इस बिंदु पे परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये हमारा पांचवा पॉइंट हो चुका, पांचवा गुण। तो इसे हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं पांचों पॉइंट को। पांचों पॉइंट में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था अभी, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये धनावेश से प्रारंभ हुई थी विद्युत बल रेखा और ऋणावेश पे समाप्त हुई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है।
लेकिन एक विलगित आवेश के कारण बल रेखाएं किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। मतलब यदि आवेश एक ही है, प्लस ही है, तो उसमें बल रेखाएं इस प्रकार की दिखेगी जो एक दूसरे को काटते हुए नजर आती है। लेकिन ये काट नहीं रही है, बल्कि ये सारी बल रेखाएं अलग अलग है, सभी चारों दिशाओं में ये फैली हुई है। और फिर हमने जो तीसरा पॉइंट देखा था वो था विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये हमने देखा था कि इनमें क्या होता है, ये डोरी सिकुड़ने का प्रयास करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आकर्षण हुआ। अब ये आवेश थे कैसे, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब विजातीय हुए, इसलिए हमने लिखा था कि अतः विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। और अगला था विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। ये हमने देखा था यहाँ पे लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटती है, मतलब ये एक दूसरे से क्या होगी, दूर हटेगी। ये वाली बल रेखा उधर जाएगी, ये वाली बल रेखा इधर आएगी, तो ये दूर हटने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब दूर दूर हटते हैं आवेश। और अगला पॉइंट था विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पे हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा ये जो खींची थी, स्पर्श रेखा का मतलब स्पर्श करते हुई एक रेखा, इस बिंदु को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची, तो ये स्पर्श रेखा क्या करेगी, इस बिंदु पे परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक अब हमारे पास है यहाँ पे, वो है अगला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। ये सबसे आईएमपी टॉपिक है हमारा, क्योंकि इसकी जरूरत हमें दो बड़े डेरिवेशन को हल करने के लिए पड़ेगी, तो इसे समझना बहुत जरूरी है विद्युत द्विध्रुव को। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, बराबर मतलब अगर हमने एक Q आवेश लिया है तो दूसरा भी क्या लिया जाए, Q ही लिया जाए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब क्या हुआ, एक आवेश यदि प्लस का है तो दूसरा काय का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, विजातीय आवेश हुआ। एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पे रखे हुए हों, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसी हो, बहुत ही अल्प हो, अल्प यानी बहुत कम हो। यहाँ पे बहुत दिखाई गई है, लेकिन ये दूरी वास्तविकता में बहुत अगर कम ली जाए, मतलब ना के बराबर ली जाए, तो इसे ही क्या बोला जाता है, इस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, अगर दो बराबर, बराबर यानी कि उनके परिमाण समान होने चाहिए, एक अगर Q है तो दूसरा भी Q हो। तो यदि दो बराबर लेकिन विजातीय, विजातीय का मतलब एक प्लस का और एक माइनस का लिया जाए, तो विजातीय आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे हो, अल्प, अल्प मतलब बहुत कम दूरी पे अगर रखे हुए हों, स्थित हो, तो इस निकाय को ही, इस व्यवस्था को ही क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और डेरिवेशन जब हम हल करेंगे, दो बड़े डेरिवेशन, उनमें ये जो अल्प दूरी है ये कितनी ली जाती है, 2L ली जाती है। कितनी ली जाती है, 2L। तो ये थी विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। एक बार हम यहां पे पढ़ लेते हैं इस परिभाषा को। यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, ये हमने लिए थे दो बराबर लेकिन कैसे थे, विजातीय, विजातीय मतलब एक प्लस का एक माइनस का आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पे हो, तो इस निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव बनाने की जरूरत हमें उन दोनों डेरिवेशन में पड़ेगी, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखें कि विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार से बनता है, क्योंकि ये चित्र हमें वहां पे बनाना पड़ेगा। यहां परिभाषा में नहीं बनाया है, लेकिन डेरिवेशन में इस चित्र को हमें बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। विद्युत द्विध्रुव के बाद अगला टॉपिक है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये टॉपिक है हमारा अगला।
तो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसके लिए हम इस विद्युत द्विध्रुव को देखें। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ये दो आवेश है तो कोई सा भी हमने क्या ले लिया, एक आवेश ले लिया, एक आवेश मतलब ये Q ले लिया। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे गुणे में 2L। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, गुणनफल मतलब यहां हमने क्या करा, गुणे का चिन्ह लगाया बीच में, तो गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इन दोनों के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाया कैसे जाता है, P से, स्मॉल p से हम दर्शाएंगे। तो एक बार इसकी यहां परिभाषा देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ये विद्युत द्विध्रुव था, इसका कोई एक आवेश हमने ले लिया ये Q, और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी, 2L, तो वो 2L लिया। दूरी के गुणनफल को, गुणनफल मतलब हमने क्या किया, गुणा किया, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और उसको दर्शा कैसे दिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, यानी कि हमने बराबर में इधर क्या लिख दिया, P। अब साथ में अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो ये Q क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक तो होता है क्या, कूलाम, और फिर गुणित 2L। L क्या होती है, दूरी, दूरी का मात्रक हम जानते ही क्या होता है, मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हुआ, कूलाम गुणित मीटर। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलाम गुणित मीटर होगा। तो यहां पे अगर हम इसे सॉल्व करके सही से लिखें तो P बराबर क्या हो जाएगा, पहले 2 लिख लो, उसके बाद लिख लेते हैं Q और फिर लिख लेते हैं L। तो P बराबर 2QL। इसकी भी जरूरत हमें डेरिवेशन को हल करने के लिए पड़ेगी। तो इस सूत्र को भी आप जरूर याद रखें, P बराबर क्या होता है, 2QL, क्योंकि जब हम कल जो अगला प्रश्न पढ़ेंगे, छठा प्रश्न, उसमें इस द्विध्रुव आघूर्ण की भी जरूरत पड़ेगी और इस सूत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। तो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों की आवश्यकता कल हमें यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो ये आज हमने 3 प्रश्न देखे अगले। अब कल हम अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।